अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री उसकी एक्सरसाइज करनी है। जैसे मैं पहले आपको सॉल्व एक्सरसाइजेस करवाती हूँ उसी तरह से। तो आप पेज नंबर 1 देखिए, उस पर MCQs को मैंने सर्कल किया हुआ है, उसके आंसर्स को। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप पेज नंबर 2 पर। तो मुख्तसर सवालात हैं। तो ये बच्चों देखिए, मैंने आपकी बुक के ऊपर ही सॉल्व किए हैं। तो आपने ये जितना मैंने एक एक दो दो वर्ड्स में या फिर एक एक लाइन में लिखे हुए हैं, आपने इसको इसी तरह से याद करना है। पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे तामीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात हैं बच्चों। फिर नीचे से ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पेज नंबर 5 और 6 पे लॉन्ग क्वेश्चन जो आपकी बुक में से है, यानी आर्हीनस के नज़रियात की वजाहत करें, तो वो मैंने इधर आपकी बुक में से लेके पेस्ट किया है। बच्चों, पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, एसिड्स और बेसिस के बारे में आर्हीनस और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के नज़रियात का मुवाजना करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सल्फ्यूरिक एसिड का मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन। तो ये NH4Cl, NH4NO3, MgO, MgCO3। तो ये मैंने ख़ुद अपनी राइटिंग में लिख दी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। उसके बाद पेज नंबर 8 आ जाता है। उसमें जब बेस एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करती है तो क्या होता है। तो इस रिएक्शन की वजाहत भी यहाँ पर पेस्ट कर दी गई है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कि ड्राई हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पानी में सॉल्यूशन दोनों एसिड के ख्वास रखते हैं, इस बात की वजाहत करें। तो बच्चों, जो ड्राई हाइड्रोजन गैस होगी, ज़ाहिर है उसमें हाइड्रोजन है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में जब उसका सॉल्यूशन है, तो ये दोनों ही क्योंकि हाइड्रोजन आयंस रखते हैं, तो हमने जो अभी डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड नज़रिया की और आर्हीनस के नज़रिया की देखी हैं, तो दोनों में वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं वो एसिडिक ख़वास रखते हैं। तो फिर इसी से ये बात साबित हो जाती है कि दोनों जो हैं वो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में जब उसको शामिल कर दिया जाए तो दोनों ही जो हैं वो एसिडिक ख़वास रखेंगे। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन इसमें है, एसिड और इसके कॉन्जुगेट बेस में क्या फ़र्क है। तो ये दोनों का फ़र्क जो है वो बताया गया यहाँ पर कि एसिड जो है वो प्रोटॉन देता है, जब कॉन्जुगेट बेस हो जाता है तो वो प्रोटॉन कबूल कर सकता है, क्योंकि एसिड जो एक साइड पे एसिड है वही दूसरी साइड पे जाके कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो एसिड में से अगर हाइड्रोजन निकल गया है तो फिर कॉन्जुगेट बेस जो है वो एक हाइड्रोजन प्लस यानी प्रोटॉन को कबूल करने की सलाहियत रखता है। तो इस पे एसिड जो है क्योंकि वो प्रोटॉन कबूल करता है, वो देता है, तो उसमें से जब एक प्रोटॉन निकल जाता है तो फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो कॉन्जुगेट बेस है उसमें जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बच्चों, एंड पे जो है तहकीकी सवालात आ जाते हैं पेज नंबर 9 पे। तो पहला क्वेश्चन है कि एसिड हमारे जिस्म में नुमाया किरदार अदा करता है, इस बात की वजाहत करें। तो हमारे स्टमक में Cl एसिड जो है वो मौजूद है खुराक को तोड़ने के लिए। इसके अलावा जो है लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो है ये हमारे खून में और खून में मौजूद होता है, टिश्यूज़ में मौजूद होता है pH लेवल को मुनज़्ज़म करने के लिए। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स तोड़े जाते हैं। फिर गुर्दे खून से फजला मसनूआत को हटाने के लिए एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से थोड़े वक्त के लिए गुजारा जाए तो फिर ज़्यादा वक्त के लिए गुजारा जाए तो क्या होता है, केमिकल इक्वेशन लिखकर इसकी वजाहत करें। तो ये बच्चों इसमें मुख्तसर मुद्दत के लिए और तवील मुद्दत के लिए अलग अलग यहाँ पर लिखा गया है कि क्या रिएक्शन होता है। इसके साथ ही बच्चों आपकी चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैंने क्वेश्चंस को जो है प्रोमिनेंट करने के लिए उसके इर्द गिर्द रेड कलर के बॉक्सेस लगाए हैं। वो कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि ये रेड बॉक्स क्यों लगाए हुए हैं, तो वो रेड कलर के बॉक्सेस बना के उसके अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे उसका आंसर है। इसके अलावा बच्चों, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।